मेरे भाई का बदला जैसे मेरे भाई मरा है उसी तरह मेरे को बदला की आग जल रही है। पहले आरती छोटू का जो प्रेम प्रसंग फैला पूरे भारत में, लोगों ने खूब मजा उड़ाया। लोगों ने क्या कहा, आरती गलत, तो उस बेटा के सामने इस बाप को मारा जा रहा है और उस बाप के सामने उस बेटा को मारा जा रहा है। मौत के घाट उतार दिया गया। मौत की घाट उठा जी, मौत के घाट उतार दिया गया। मारते मारते का घाट उतार दिया गया। मारते 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 बीगा जो पब्लिक था जो वो पकड़ा और काबू हुआ ना, तो ये भी नहीं, इसको भी आगे मार के बिक देता। मार के बिक देता आगे। इनको भी मारने की बात वहां पे चल रही थी। बनाया हुआ था, आगे बिकता। पूरा प्लानिंग बनाया हुआ था मारने के। पब्लिक नहीं अगर पकड़ता तो फांसी होना चाहिए वैसे आदमी को। फांसी होना चाहिए, बिल्कुल फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए ऐसे गद्दार को। तुम उसके छोटे भाई हो ना, जी। जिसकी हत्या हुई, उसके छोटे भाई। कितना उम्र है बाबू तुम्हारा? 19 साल। 19 साल का ये लड़का है। बड़ा भाई 21 साल का और छोटा भाई 19 साल का, और 19 साल की उम्र में लड़का उतरी पहन के बैठा हुआ है। क्या चाहते हो सरकार को, क्या बोलना चाहोगे? जय हिंद आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। आज आपको ना कुछ खुशखबरी देंगे, ना किसी से आपको हम प्रेरणा दिलवाएंगे। बिहार जो राज्य है ना, पहले आरती छोटू का जो प्रेम प्रसंग फैला पूरे भारत में, लोगों ने खूब मजा उड़ाया। लोगों ने क्या कहा, आरती गलत तो छोटू गलत। अब यहाँ पे आप आ जाइए, बिहार का जो जिला है वैशाली, महुआ विधानसभा पड़ता है। महुआ विधानसभा के अंतर्गत ये गांव है। गांव कौन सा है पहले ये बता दीजिए। अख्तियारपुर सेहन गांव का नाम है। और इसमें अब प्रेम प्रसंग फैला है अंजलि नामक लड़की का। और लड़के का क्या नाम है? रोशन और अंजलि नामक दोनों जो व्यक्ति हैं, इनका फैला है। बात क्या हुआ, तो लड़के को केरल से बुलाया जाता है। लड़का की उम्र क्या है, तो मात्र 21 वर्ष। 21 वर्ष में लड़का केरल में जाकर के मजदूरी करता है। लड़का को बुलाया जाता है यहाँ पे, किसके द्वारा, तो लड़की के द्वारा कॉल करवाया जाता है कि आप आइए। और लड़की को भी प्रेशराइज करवा के लड़की के परिजनों के द्वारा कि तुम लड़के को बुलाओ और हमको लड़कों से बात करना है। उसके बाद क्या होता है, इनके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं। इनके पास एक गाड़ी वाला आता है। क्या घटना घटती है, इनके पिताजी हमको बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है लाल बच्चन महतो। लाल महतो जी, क्या मुद्दा हुआ था उस दिन, क्या बात हुआ वो बताइए हमको। लाल बच्चन महतो मेरा नाम है। यहाँ पर जो है से आया लोग, जो है हमारे रिश्ते के लोग था, जिसमें बोला कि रिश्ते में क्या लगते हैं वो आपके? वो शाहरुख लगते थे और हमारे चचेरा ससुर लगते थे जी। उन्होंने यहाँ पर आया, बोला कि आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया है हाजीपुर से, आप चले इस गाड़ी में। तो हम थकमका गए, यहाँ पर गाड़ी में बैठ गए। यहाँ से निकल के गाड़ी यहाँ से चल पड़ा, जिसमें यहाँ पर के महिला लोग थे बहुत। हम किसी को बात भी यहाँ नहीं सुना, हम गाड़ी में बैठ गए। हमको समझ बूझ नहीं आया, यहाँ से हम चल पड़े। सुन लीजिए, पहले एक बात आपको हम बता दें, जब इंसान सुनता है ना कि एक्सीडेंट हो गया है, किसी को चोट लग गया है, तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है। पहला बात तो आप ये लोग ध्यान दे लीजिए। दूसरी बात क्या हुआ ये बताइए। दूसरी बात, यहाँ से तो हमारे लोग बताए, लोगों जो आ रखे थे हमारे चचेरा ससुर, और जो है वो शाहरुख के रिश्ता में थे चचेरा, जो बताया कि लड़का को एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ हमको हाजीपुर जब ले जाया गया तो देखे कि वहाँ पर लड़का भी है और लड़की है। 2 4 5 जो व्यक्ति था उसको हमको पहचान नहीं है, जो कहाँ के है, पहला बार देखे उसको ना। लेकिन लड़का लड़की को गाड़ी में बैठाया गया और वहाँ से एक आदमी को उतार दिया गया और उस लड़की को नाना को जो है से राम आशीष चौक पर उतार दिया गया। उसके बाद में जो है से दिग्घी जो है जेल से पहले रास्ता है जो लालगंज की तरफ गली वाला रास्ता है, वो गली वाला रास्ता अपनाया। उसके बाद में जब गली में घुसाया तो मेरे बेटे को मोबाइल छीन लिया। वो ये दमंग है, पकड़ा रखा है। वही जो है से सारा उस सबसे उस गाड़ी में जितने थे उससे सबसे हावी थे वही हैं। वहाँ से लेकर के कहीं कहीं पे फांका जगह में लड़का को जो है से उतार के, हमको लड़का से एक शब्द भी कभी बात करने का टाइम नहीं दिया किसी। अच्छा ये बताइए, जो लड़की का प्रेम प्रसंग अब चल रहा है और कहा जा रहा है कि कथित 3 वर्षों से चल रहा है, 1-2 दिन की बात नहीं है, 3 वर्षों से चल रहा है, आपको या फिर आपके परिजनों को किसी को ये बात की कोई जानकारी नहीं थी? किसी को जानकारी नहीं है। यह प्रेम पसंद का कोई जानकारी हम लोग के पास में नहीं है। कभी
चीज नहीं है। जब घटना हुई तो यह सामने आ गया कि प्रेम प्रसंग की बात है। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि लड़के को मार दिया गया, क्या हुआ था गाड़ी के अंदर, क्या हुआ था? क्योंकि गाड़ी के अंदर तो आप खुद मौजूद भी थे, आपको भी जबरदस्ती पकड़ा गया था। 8 आदमी था, मैं अकेला क्या कर सकता था। बाप बैठल था अंदर में, पीछे बैठाया था, बीच में बेटा को बैठाया था। वो तो सब हावी था, तो हमको कोई अकल वहाँ काम करता था मेरे पास में। ये तो क्या गाड़ी में ही मारपीट ही सबको कर रहा था। हाँ, ये गाड़ी में इसमें नजर के सामने बेटा को मार रहा है, बाप देख रहा है। बाप चिल्ला रहा है तो बेटा को मार रहा है, बेटा चिल्ला रहा है तो बाप का मार रहा है। गाड़ी में यही सब करते। आप सुन लीजिए कि जीते जी वो बाप मर जाता है जिसको अपने बेटा का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। वो बाप जो कभी सोचता है कि हमको आग मेरा बेटा देगा, वो बाप आज गया श्मशान अपने बेटा का चिता देखने के लिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो जो बच्चा था ना, वो लड़का, अगर हमारे पिताजी को, आपके पिताजी को, जितने भी लोग हैं उनके पिताजी को कोई बोल भी देगा ना, तो वो लोग अंदर से शर्मसार होकर मर जाएंगे। और उस बेटा के सामने इस बाप को मारा जा रहा है और उस बाप के सामने उस बेटा को मारा जा रहा है। मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के घाट उतार जी, मौत के घाट उतार दिया गया। मारते का घाट उतार दिया गया। मारते बीगा जो पब्लिक था, जो वो पकड़ा काबू हुआ ना, तो ये भी नहीं, इसको भी आगे मार के बिक देता। मार के बिक देता आगे। इनको भी मारने की बात वहाँ पे चल रही थी। बनाया हुआ था, आगे बिकता। पूरा प्लानिंग बनाया हुआ था मारने के। पब्लिक नहीं अगर पकड़ता तो इसको भी मार देता। अच्छा, आप गाड़ी से बाहर कैसे निकले ये बताइए। वो गांव वाला पकड़ा गाड़ी से मेरे गांव वाले वहाँ का वो निकाले हैं। जब कि गांव वाला खेत के जब हम बताए, एक बार चिल्लाए, मेरा बुझाया कि ब्रेन उड़ गया। वहाँ पर गांव वाला सब पकड़े। वो पीला शर्ट वाले को पहले हमने एक बार देखा जो कि वही है, तो उसको पिटाई करते हुए भी पुलिस के हवाले किया है गांव वाले ने। हाँ, जो गांव वाले हमको मदद तो वहाँ किए हैं, वहाँ पर ऐसा बात नहीं है। मतलब आपके बेटा को मारते मारते गाड़ी में ही मार दिया गया और हाईवे पे उसको फेंका गया, क्योंकि ये दर्शाने के लिए ये एक्सीडेंट है, लेकिन असलियत में हुआ था मर्डर। मर्डर को एक्सीडेंट का शक्ल देने के लिए ये किया गया है। और तब वहाँ पे गांव वाले देखते हैं, जब हल्ला किए हैं, पकड़ा जी, इसमें से लाश बिगा है। जरूर लाश बिगा, गाड़ी पकड़ो। जब वो पकड़ाया है न तो नहीं पकड़ा था, और नहीं ये भाई मेरा जिंदा रहता। मतलब साथ में बाप बेटा दोनों को मारने की बात चल रही थी। दोनों को चला था। देखिए ना, देखने की चीज है, कितना मारा गया। आप ये देख लीजिए, हम जिनका हाथ ना उठाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए। ये मेरी, हाँ, ये बाजू, ये मेरा बाजू कमियात नहीं है। ये जितना फ्री है ना, ये नहीं फ्री हो सकता। ये देखिए, यहाँ पर जो है इनका जो बाजू है वो काम नहीं कर रहा है, और अभी भी हाथ में इंट्रा कैट लगा हुआ है। सुशासन बाबू, आप जो कहते हैं कि बिहार में हम सुशासन फैला दिए हैं, ये आपके सुशासन का हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं ये बताइए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए बाबू भाई, हमको इंसाफ दिला दो, और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए, फांसी होना चाहिए वैसे आदमी को। फांसी होना चाहिए, बिल्कुल फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए ऐसे गद्दार को। तुम उसके छोटे भाई हो ना, जिसकी हत्या हुई, उसके छोटे भाई। कितना उम्र है बाबू तुम्हारा? 19 साल। 19 साल का ये लड़का है। बड़ा भाई 21 साल का और छोटा भाई 19 साल का, और 19 साल की उम्र में लड़का उतरी पहन के बैठा हुआ है। क्या चाहते हो सरकार को, क्या बोलना चाहोगे? मेरे भाई का बदला, जैसे मेरे भाई मरा है उसी तरह मेरे को बदला की आग जल रही है। देख लीजिए बच्चे की भावना, आप देख लीजिए। और एक बात आपको हम और बता देते हैं, बिहार में ना सरकार लोगों को हिजड़ा बना के रख दिया है। काहे बना के रख दिया है? अगर आप बड़े लोग हैं, अगर आप पहुंच वाले लोग हैं, तो आपके पास मीडिया भी पहुंचेगा, आपको इंसाफ भी मिलेगा, आपको मुआवजा भी मिलेगा, आपकी बातें भी मानी जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग छोटे लोग हैं, अगर आप लोग मजदूरी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। छोटे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं। मुखिया वो तो नहीं आया है, सरपंच है वो। अगर उस जगह पे किसी नेता का बेटा मरा हुआ रहता तो बिहार बंद हो गया रहता। सुन लीजिए महाराज, तो सुन लीजिए, अगर किसी नेता का बेटा बना रहता तो कोई नहीं आता। यहाँ तक कि घटना हो जाती है यहाँ पर, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है इस गांव के, या फिर इस जो आपका विधानसभा है उसके जो जनप्रतिनिधि हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पेपर के फ्रंट पेज पे आ जाता है प्रेम प्रसंग के बारे में, लड़के की हत्या की जाती है, लेकिन न विधायक जी आए हैं, न गाँव के मुखिया आए हैं, न गाँव के सरपंच आए हैं। नहीं, अभी तक पूछने भी नहीं, कुछ पूछने भी नहीं आया। और एक बात मैं आपको बता दूं, ना ये मेरे बाप लगता है, ना ये मेरा भाई लगता है, जो मरा है वो मेरा भाई लगता है, लेकिन हम एक इंसान है। और जब ये घटना इनके साथ हो सकता है, तो ये घटना मेरे साथ काहे नहीं हो सकता है? आपके साथ नहीं हो सकता है, आपके साथ नहीं हो सकता है, आपके साथ नहीं हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। वहाँ जितने महिला वहाँ मौजूद है,
एक माँ के बेटा के साथ हुआ है तो उनका हालत खराब है, अगर सबके साथ होगा तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? आज उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, कल उसके साथ होगा, कौन देख? सबके साथ होगा, इसलिए आज ही जरूरत है आवाज उठाने का। सरकार जिम्मेवार है, सरकार बाबू के सरकार है और ऐसा ही कांड होते रहेगा जब तक वो कुर्सी के चक्कर में रहेंगे। कहते हैं ना कि बिहार बदलो, यही बिहार बदल रहा है। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, आपकी जनता आपको बोल रही है और सुशासन बाबू के आप नाम से फेमस हैं कि आप सब जितना आपका प्रशासन है और शासन है उसको आप बढ़िया तरीके से रखते हैं। एक आग्रह आपसे हम करना चाहेंगे, कृपया करके इधर उधर का कुर्सी हेर बदल करने में लगे तो जनता को सुशासन बाबू के लड़के के साथ और होता था, हजारों मीडिया, हजारों सैकड़ों मतलब ये नायक विधायक दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल आप सोचिए कि आप नेता हैं और आपके बच्चे के साथ ये काम होता है तो आप क्या करवाइएगा? और आप सुन लीजिए, ये लड़का जो है कुछ नहीं कर पाएगा, आपके पास जाएगा भी ना तो आपका बॉडीगार्ड इसको धक्का देके बाहर निकाल जाएगा। कृपया करके आप वीडियो देखिए ये वाला और इस बच्चे का जो इसको न्याय चाहिए वो मिलाइए। ये बाप जीते जी मर जाता है और उसका बच्चा को कुछ हो जाता है ना तो बाप माँ जीते जी मर जाता है। और आप देख लीजिए कि बाप के हाथ में अभी भी इंट्राकैट लगा हुआ है और ये उठ नहीं रहा है। कृपया करके आपसे आग्रह है कि लोगों को इंसाफ दिलाइए, अन्यथा ये जितने भी लोग हैं हम लोग इसके लिए इंसाफ की मांग करेंगे। हाँ, FIR का शॉर्ट कॉपी लाने गए तो वहां पे हमसे घूस मांगने का डिमांड किया गया। FIR की मुझसे झगड़ा भी हुआ है, घूस मांगने का डिमांड किया थाना में से, थाना में 200 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए FIR की कॉपी के लिए। जी कॉपी के लिए। मैं बोला मैं तुमको घूस देने के लिए, मैं घूस देने आया हूँ तुमको। थाना का क्या नाम है? कुरहनी थाना। सुन लीजिए, इन्हीं का मेरे सामने घूस मांगा गया। इन्हीं का जो थाना है कुरहनी थाना जो भी है वहां पे इन लोग से FIR की कॉपी के लिए 200 रुपया मांगा जाता है। देने के पश्चात में उनसे हमको बक्सक भी हुआ है। मुक्ति किया जा रहा था, वहाँ से भगाया जा रहा था जिस समय लाश वहाँ पे पड़ा हुआ था। जब मैं बोला कि मैं नहीं दूंगा, मैं घूस देने वाला लग रहा हूँ, मैं घूस दूंगा, सरकार तुम लोग घूस देने के लिए बैठा हुई है। जब मैं बोला नहीं चाहिए मुझे FIR कॉपी, मैं जा रहा हूँ, तो पुलिस वाले ने हाथ पकड़े बोला कि सर आप लेकर जाओ। मैं बोला नहीं चाहिए, तो मेरे साथ 2 भाई था, ये भी था, इनसे भी पूछ सकते हैं आप। सुन लीजिए, इन्हीं का थाना है और वही थानेदार बोलते हैं कि पहले 200 रुपया दीजिए तब आपको FIR का कॉपी देंगे। उन लोग को इतना शर्म नहीं लगा कि जिसका भाई मरा है, जिसका बेटा मरा है, वो FIR की कॉपी के लिए आ रहा है और इंसाफ के लिए आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं थाना भी मेल जोल में किया हुआ है, थाना भी लगा हुआ है। बस एक गुजारिश आप लोगों से हम करेंगे, कृपया करके ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाइए। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री आवास भी लोग जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जी हैं, कृपया करके आप आगे आइए और इनको, इनके बेटा को और जो भी लोग हैं इस परिवार के, उनको इंसाफ दिलाइए, वरना सच में इंसानियत खत्म हो जाएगी। सरकार से की मांग है, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। और बात आपको कहीं भी सही लगता है, हाँ, भाई लेके दे सकता है कोई, हमें इंसाफ चाहिए। भाई कोई लौटा नहीं सकता है। बात आपको कहीं भी तक भी सही लगता है ना तो सरकार के पास जरूर पहुंचाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।